बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी चॉकलेट केक। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनाने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने केक मोल्ड ले लिया है। अब उसके ऊपर मैं बटर ग्रीस कर रही हूँ। अच्छी तरह से आपने बटर लगाना है ताकि हमें जो हमारा जो केक है वो नीचे से ड्राई ना हो। अब मैं उसके ऊपर रख रही हूँ जी वैक्स पेपर। इसके ऊपर भी अच्छी तरीके से सेट करने के बाद मैं इसके ऊपर भी बटर अप्लाई करूँगी। बहुत ही इजी केक बनाने जा रही हूँ। ये सबसे पहला स्टेप है। अगर हम पहले करके रख लेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। जैसे ही बैटर तैयार होगा हम इसके अंदर आराम से डालकर और फौरी रख सकते हैं जी। तो यहाँ देखिए जी बटर मैंने पेपर के ऊपर भी अप्लाई कर लिया। इसको रख देते हैं साइड पर जी। तो यहाँ मैंने ले लिया है जी अब एक बाउल। उसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप मैदा भरकर शामिल कर रही हूँ और आधा कप मैंने यहाँ लिया है जी कोको पाउडर। 1 कप मैदा और कोको पाउडर को अच्छी तरह से हम सबसे पहले मिक्स कर लेंगे ताकि हमें हर इंग्रेडिएंट्स जो शामिल करें वो मिक्स करने में आसानी रहेगी। सबसे पहले मैंने डाला है जी कोको पाउडर और 1 कप मैदा और आधा कप कोको पाउडर। उसको डालकर अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी बारीक चीनी थी मेरे पास, उसका भी मैंने पाउडर सा बना लिया है। जो अहम चीनी हम इस्तेमाल करते हैं वही मैंने शामिल की है जी 1 कप चीनी शामिल की है। यहाँ पर मैंने उसका पाउडर बनाकर शामिल कर दिया है। आप चाहें तो वैसे भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। 1 टीस्पून ही बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून ही बेकिंग पाउडर शामिल किया है, यानी 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 छोटा चम्मच ही बेकिंग पाउडर। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी 1 अदद अंडा। रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए हमारी सब चीज़ें। जब भी हम कोई भी बेकिंग की चीज़ करते हैं वो सब रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। अंडे को हल्का फुल्का सा यहाँ पर मैंने मिक्स किया है। अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है जी 1 टीस्पून वनीला एसेंस और 1/4 कप यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है। अब इसको भी मैंने हल्का सा मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी जी आधा कप दूध। ये भी रूम टेम्परेचर पर है। आधा कप दूध शामिल किया है, गरम नहीं है, रूम टेम्परेचर पर है। आधा कप दूध शामिल किया है। यहाँ पर देखिए जी अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मैंने अंडा, दूध, ऑयल, वनीला एसेंस डालकर इस पाउडर मिक्सचर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसके अंदर लम्स फ्री होना चाहिए। अच्छे से आपने बैटर को मिक्स करना है इसमें जी। तो यहाँ पर देखिए जी मैंने बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैंने इसके अंदर फुल गर्म पानी यानी हॉट वाटर मैंने इसके अंदर शामिल किया है। अच्छा खासा यहाँ पर गर्म पानी आपने 1 कप शामिल करना है। 1 कप गर्म पानी शामिल करना है इसके अंदर। नीम गर्म नहीं, फुल गर्म पानी होना चाहिए। और फिर आप इसे लगातार 2 से 3 मिनट इस तरह अच्छी तरह से मिक्स करेंगे बैटर को। 2 से 3 मिनट आपने अच्छी तरह से इस बैटर को मिक्स करना है। ठीक है जी। बहुत ही इजी केक बनने जा रहा है और बहुत ही मज़ेदार बनेगा और बहुत ही सिंपल चीज़ें इसके अंदर मैंने शामिल की हैं। बस जी अब ये तैयार हो गया है। अब इस बैटर को हम जो मोल्ड तैयार करके रखा था शुरू में बटर लगाकर उसके अंदर डाल रही हूँ। सारा जो बैटर है हमने उसके अंदर डाल दिया है। यहाँ पर देखें अच्छी तरह से सारे बर्तन को साफ़ कर लेंगे। बस इसको हल्का सा मैंने सेट कर दिया है। प्री हीटेड अवन है यहाँ पर 170 डिग्री पर मैंने इसको प्री हीट किया है 30 मिनट के लिए। अब मैंने इसको 180 डिग्री पर कर दिया है और नीचे की ग्रिल ऑन है। तो अब मैंने इसको 30 मिनट के लिए रख दिया है। 30 से 35 मिनट में आपका ये केक रेडी हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी 35 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं। अब चेक कर लेते हैं। देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन है, दैट मीन्स हमारा केक रेडी है। इसको निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी केक हमारा जो है वो बहुत ही मज़े का रेडी हो चुका है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसको साइड पर रखते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। तब तक दूसरा काम करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है जी ड्रीम वाइप क्रीम। इसमें 2 साशे होंगे तो हम ये दोनों इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके ऊपर हम अब क्रीम अप्लाई करेंगे। बहुत ही मज़े की लगेगी ये। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। बहुत ही आसानी से मैं ये भी बता रही हूँ, इसके लिए हमें कोई बीटर लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अब मैं दोनों साशे जो हैं वो बाउल के अंदर डाल दिए हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी 1 टीस्पून के करीब है वनीला एसेंस। ख़त्म हो चुका है ये 1 टीस्पून वनीला एसेंस मैंने इसके अंदर शामिल किया है। अब मैंने इसके अंदर आना है ठंडा। यहाँ पर हमने फुल ठंडा दूध आधा कप शामिल करना है। गर्म दूध नहीं लेना है, ना ही रूम टेम्परेचर, फुल कोल्ड मिल्क होना चाहिए। वो मैंने इसके अंदर शामिल किया है आधा कप। अब हमने इसको सिर्फ 5 मिनट इसी तरह से बीट करना है। हाथ की मदद से ही विस्क करेंगे तो बहुत ही जल्दी ये क्रीम हो जाएगी। लेकिन हमें इसको इतना स्मूथ बनाना है कि ये इस विस्कर से गिरे नहीं। 4 से 5 मिनट हम खूब इसको विस्क करेंगे। यहाँ पर देखें जी हल्की सी मिक्स हो चुकी है। हमें इसे 3 से 4 मिनट और मिक्स करना है अच्छे से ताकि हमारी जो क्रीम है वो बहुत फॉर्मी सी सूरत में आ जाए।
बहुत आसानी से आ जाएगी ये 4 से 5 मिनट में। यहाँ देखिए जी क्रीम रेडी हो चुकी है। इसे 10 मिनट के लिए हम जो है वो फ्रिज में भी रखेंगे मिक्स करने के बाद। बस जी क्रीम हमारी रेडी है, इसे 10 मिनट फ्रिज में रखते हैं। जी तो यहाँ पर देखिए जी केक हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको इसमें से निकाल लेते हैं। जी तो यहाँ देखिए जी केक की लुक आप देख सकते हैं कितनी मज़े की लग रही है। बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का केक बन रहा है यहाँ पर, और बहुत ही इजी है। तो अब मैंने जो क्रीम इसके ऊपर अप्लाई करनी थी वो मैंने कर दी है, निकाल ली है। 10 मिनट मैंने इसको फ्रिज में रखा था। अब बस इसी तरह चारों तरफ, मेरे पास कोई और स्पून नहीं है इसको सेट करने वाला। जो भी आपके पास हो घर में चीज़ें आराम से, अगर आपके पास ये टर्निंग टेबल ना हो तो आप दूसरा प्लेट रख कर वो तब भी कर सकते हैं, वो भी मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पर देखिए जी ऊपर मैंने सारी क्रीम अप्लाई कर दी है। अब इसके ऊपर मैं चॉकलेट स्प्रिंकल कर रही हूँ। चॉकलेट को क्रश कर लिया है मैंने अच्छे से, बच्चों को बहुत मज़े की लगेगी। तो बस जी केक हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। बस एंड में हमने इसके ऊपर चॉकलेट स्प्रिंकल कर दी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली रेसिपी आसानी से मिले। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।